The character is chanting Subhanallah, Mashallah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? But it exists in that film. And पूरे दिन लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र भाव, मुंबई का भाव, महाराष्ट्र का भाव. What an absolute joke this country's elections have become. You can buy the presidency. Donald Trump did. कि इसमें कोडिंग हो सकती है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है. वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। वर्ल्ड फेमस सिंगर AR रहमान ने प्रोपोगेंडा मूवी छावा को एक्सपोज कर दिया है। इसके बाद से IT सेल में गजब का रोना धोना शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने छावा मूवी की असलियत बताई और कहा कि जनता बेवकूफ नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स सिर्फ मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन AR रहमान ने हिम्मत दिखाई है। AR रहमान ने कहा कि छावा फिल्म लोगों को बांटने वाली फिल्म है। छावा बेशक एक कम्युनल फिल्म है जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को नेगेटिव तरीके से दिखाया है। you've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. डायरेक्टर ने बहुत चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो भूल गए कि इंसान के पास ज़मीर नाम की भी कोई चीज होती है। रहमान ने बताया कि जब सरकार बदली तो 8 साल ऐसे निकले कि उनके पास काम नहीं था। कहीं ना कहीं इसकी वजह कुछ लोगों की कम्युनल सोच भी रही। वर्ल्ड फेमस सिंगर AR रहमान के इस बयान ने IT सेल की नींद उड़ा रखी है। Whatever, do you think people are going to get influenced by movies? I They have think- something called internal conscience, which knows what the truth is and what manipulation is. सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने कहा कि जब से BJP सत्ता में आई है तब से एक ही चीज साफ दिख रही है कि नफरत फैलाई जा रही है। समाज में इतनी ज्यादा नफरत और बंटवारा फैल गया है कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। जय श्री राम के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। गोमांस ले जाने के झूठे शक में लोगों की जान ली जा रही है। इतनी नफरत फैल चुकी है कि उसका असर यह है कि AR रहमान जैसे बड़े और इज्जतदार कलाकार को भी ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ लोग बोले, छावा का साउंड ट्रैक बनाने वाले AR रहमान ने साफ कहा, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश है। फिल्म की USP बहादुरी होनी चाहिए थी, नफरत नहीं। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है कंगना रनौत के हवाले से। एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने AR रहमान पर हमला बोला है। एक्ट्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म को प्रमोट करते हुए कहा, प्रिय रहमान जी, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं भगवा पार्टी का सपोर्ट करती हूं, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैंने आपसे ज्यादा नफरत करने वाला इंसान नहीं देखा है। मैं अपनी फिल्म इमरजेंसी की कहानी आपको सुनाना चाहती थी। कहानी सुनाने की बात तो छोड़िए, आपने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपोगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इमरजेंसी को सभी आलोचकों ने फिक्शनल बताया था। यहां तक कि विपक्षी दलों के नेताओं ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए मुझे लेटर्स भेजे, लेकिन आप नफरत में अंधे हो गए हैं। मुझे आप पर तरस आता है। इमरजेंसी। एक्ट्रेस की ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि AR रहमान का नाम सुनकर आ गई अटेंशन लेने। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कभी बोलती है मैं पॉलिटिक्स एंजॉय नहीं करती, कभी बोलती है मैं भगवा पार्टी का सपोर्ट करती हूं। कपड़ों से ज्यादा इसने बयान बदले हैं और अब दिग्गज सिंगर रहमान को नसीहत करने आ गई। साथ ही साथ देखिए दिल्ली की CM किस तरीके से ट्रोल हो रही है। CM रेखा गुप्ता ने दावा किया कि भारत के इतिहास में जो बड़े तालीमी इदारे थे उनमें भाषा का माध्यम संस्कृत थी, यानी ज्यादातर पढ़ाई लिखाई संस्कृत में ही होती थी। CM ने दावा किया कि NASA के साइंटिस्टों ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। उन्होंने संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज का दर्जा दिया। मैं कब हो गया ये? रेखा गुप्ता ने कहा कि जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। CM ने कहा कि मेरा बेटा है, उसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की है। डिग्री पूरी होने के बाद उसको कोडिंग समझ नहीं आ रही है। लोग CM रेखा गुप्ता के ये बात सुनकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। मेरा अपना बेटा, he has done computer science engineering. He came to me and said, मम्मा मुझे लगता है कोडिंग मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में तुम्हें याद आ गया कि ये आपका इंटरेस्ट का विषय नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इनके बेटे को
कोडिंग इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि वो संस्कृत में नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अरे मैडम, हो सकता है कि वो निगम पार्षद की टिकट मांग रहा हो, आपकी तरह सेवा करना चाहता हो। उसी के साथ खबर निकलकर आई है यूपी से। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लीडर रौनक सिंह ठाकुर ने एएसआई को लेटर लिखकर ताजमहल, जिसे अंधभक्त तेजो महालय बताते हैं, उस पर गर्म शॉल चढ़ाने की परमिशन मांगी है। रौनक ठाकुर ने मांग की है, ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है, एक तबका वहां कब्र का हवाला देकर चादर पोशी करता है और सरकार उसका खर्च उठाती है, इसलिए हमें भी गर्म शॉल चढ़ाने की परमिशन दी जानी चाहिए। गले में मुर्दे को खोद रहे हो तुम यार। लाल किला तोड़ो सो मंदिर बनाओ, कुतुब मीनार तोड़ो सो मंदिर बनाओ, सब जगह मंदिर ही है, सब जगह मंदिर बनाओ, हमें दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बनारस में कॉरिडोर के नाम पर पुरानी मूर्तियां तोड़ दी गई। मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर विनाश फैलाया जा रहा है, वहां पर इनकी आस्था को चोट नहीं लगती। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ताजमहल को अदालतें साफ साफ कब्रगाह बता चुकी हैं, कोई शिव मंदिर नहीं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी के महायुति अलायंस की जीत का सिलसिला जारी है। बीजेपी अलायंस ने कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें बीजेपी 89 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे वाली शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें और कांग्रेस ने 24 सीटें जीती। लोगों ने इस जीत के बाद अमेरिकी सिंगर रॉजर वॉटर्स के इस वीडियो को शेयर किया है। रॉजर अमेरिका की सियासत का हवाला देकर बोले कि अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहां प्रेसिडेंसी खरीदी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप भी पैसा खिलाकर प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने जनता का पैसा अपने इलेक्शन में लगाकर प्रेसिडेंट बने और उसे डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। America is not a democracy. It is, you can buy the presidency. Donald Trump did, and he buys it from AIPAC money and from oligarchs. सोशल मीडिया पर रॉजर के इस बयान को सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने दोहराते हुए कहा, इतना पैसा बांटना, वोटर लिस्ट बनाना, पार्टी को तोड़ना, जाने क्या क्या, तब जाकर एक नगर पालिका का चुनाव जीता गया। बिहार में 10,000 दिया गया वोटर को। इन सब पर जीत और जनता के सपोर्ट का मुलम्मा छड़ा दिया जाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, भाई साहब, इसे चुनाव कहना तो डेमोक्रेसी का अपमान है, इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहिए। पहले दूसरी पार्टियों के शोरूम से माल यानी विधायक पार्षद चुराओ, फिर वोटर लिस्ट में ऐसा एडिट मारो कि असली वोटर ही गायब हो जाए। बिहार में तो गजब ही हो गया, 10,000 प्रति वोटर, इतने में तो लोग नया फोन ले लेते हैं, यहां सरकार चुन ली गई। साथ ही साथ खबर एक पत्रकार के पीछे छिपे भाजपा कार्यकर्ता को देखिए। बीएमसी में बीजेपी को बहुमत मिला तो गोदी एंकरों में खुशी की लहर दौड़ गई। मीडिया का काम होता है रिपोर्ट करना, लेकिन यहां एंकर पद्मजा जोशी बीजेपी नेताओं का काम करने लगी, चिल्ला चिल्लाकर स्टूडियो में जश्न मनाने लगी। इसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस को बुलाया गया और महिला एंकरों ने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया। पूरे दिन लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र भाव, मुंबई का भाव, महाराष्ट्र का भाव, सच में देवेंद्र भाव है, एंड येट यू हैव हिम सेइंग दैट। गोदी मीडिया की ऐसी खुशी देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब कोई इनको गोदी मीडिया बोल दे तो ये रोने लगते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बीएमसी में बीजेपी कैसे जीती है, ये गोदी एंकर आपको नहीं दिखाएंगे। एंड सबसे बड़ी कॉमेडी, इंक की जगह वॉशेबल मार्कर्स यूज हो रहे हैं। मतलब क्या लॉजिक है इसका? वोट दिया, हाथ धोया, प्रूफ गायब। इससे ज्यादा ओपनली वोट टैंपरिंग करनी है तो सीधा बोल दो कि आपकी वोट की कोई वैल्यू है ही नहीं। उसी के साथ साथ एक और खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के एक बूथ लेवल ऑफिसर पर बीजेपी के लोगों ने मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने का दबाव बनाया। बीएलओ ने यह बेईमानी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपनी दे दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। बीएलओ कीर्ति कुमार ने इस धमकी का वीडियो भी रिकॉर्ड करा लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो हवा महल सीट से बीजेपी नेता बाल मुकुंद पर सवाल उठने लगे। इस वीडियो को लेकर जनता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच भाजपा नेता बाल मुकुंद ने कीर्ति कुमार को कांग्रेस का आदमी बता दिया है। बाल मुकुंद उसी विधानसभा से विधायक हैं जिसमें कीर्ति कुमार का बूथ आता है।
गोदी मीडिया में सन्नाटा है और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, बीजेपी बोलती है कि चुनाव आयोग सिर्फ अपना काम कर रहा है। क्या चुनाव आयोग मुस्लिम वोटर्स का नाम हिंदू वोटर्स से रिप्लेस करने का काम कर रहा है? पत्रकार सबा नकवी ने कहा कि मुस्लिम वोटर्स को हटाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा रहा है। सोचिए, ये लोग उस बीएलओ का क्या हाल करेंगे। साथ ही साथ ये रिपोर्ट देखिए, बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर बी प्राक को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। आरोप है कि एक फोन कॉल के जरिए 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पंजाब पुलिस ने मोहाली में इस धमकी की जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले ने खुद को आरजू बिश्नोई बताया और बी प्राक से 10 करोड़ रुपए की मांग की। आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जाता है, जो विदेश में छुपा है। धमकी में 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से गुजरात शिफ्ट किया गया। आरोप है वो जेल से अपना ठगी का कारोबार चला रहा है। कनाडा ने खुलेआम दावा किया है कि उसकी गैंग को भारत का होम मिनिस्ट्री पाल रहा है। ये देश किस दिशा में जा रहा है? साथ ही साथ लोगों ने पूछा कि जब एक माफिया माइंडसेट का आदमी सरकार में हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।